प्रभु परमेश्वर ने हमारे लिए दुख सहा, उसने भारी विपत्तियों को सहा और हम हर एक लोगों को उसने छुटकारा दिया। लेकिन तो भी आज उस परमेश्वर के बेटे बेटियां न होकर के हम इस संसार के सदृश से चाल चलते हैं। तो आज हम हर एक लोग ऊंचे स्वर से प्रभु परमेश्वर का गुणानुवाद करें, हम उसका गुणगान करें। हम हर एक जन उसी के चारागाह की हम भेड़े हैं, तो हम अपने उस चरवाहे को पहचाने और उसकी महिमा करें। हम उसके पीछे चलने वाले उसकी संतान ठहरे। इस घड़ी हम परमेश्वर के जीवित वचन में से हम थोड़ी सी मनन कर लें। तो आज इस समय हम देखें परमेश्वर का जीवित वचन रोमियो अध्याय 3 पद संख्या 9 से लेकर हम 20 वचन तक देखेंगे। यहाँ परमेश्वर का जीवित वचन यूं लिखा हुआ हम पाते हैं। तो फिर क्या हुआ? क्या हम उनसे अच्छे हैं? कभी नहीं, क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर यह दोष लगा चुके हैं कि वे सब के सब पाप के वश में हैं। जैसे लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपने जीभों से छल किया है, उनके होठों में सांपों का विष है, उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है, उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं, उनके मार्गों में नाश और क्लेश है, उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। यहाँ तक आमीन। मसीह में अति प्रियो, आज इस समय हम हर एक जन जब परमेश्वर की पवित्र संगति में हम पाए जाते हैं, परमेश्वर का जीवित वचन हम हर एक लोगों को आज इस वचन के रहस्यों से अवगत कराना चाहता है कि हम समझें कि इस जगत में कोई भी व्यक्ति धर्मी नहीं है। और जब इस जगत में कोई धर्मी नहीं है, तब फिर हमारा उद्धार कैसे होगा? क्या हम सब के सब नष्ट हो जाएंगे? क्या हम में से कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के राज में प्रवेश न करेंगे? आज इन सब रहस्यों के विषय हम इस वचन के द्वारा से समझने का कोशिश करेंगे कि परमेश्वर पिता आज इस जीवित वचन के रहस्यों को हमारे बीच खोलता है। वचन में हम देखने पाते हैं, लिखा है कि क्या हुआ? क्या हम अन्य लोगों से अच्छे हैं? कदापि नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने यहूदियों और यूनानियों दोनों पर दोष लगा चुके हैं। यहाँ पर मसीह अपने चेलों के विषय बातें कह रहा है। मसीह एक बड़ी भीड़ को यहाँ संबोधित कर रहा है और उन लोगों से कहता है, हम क्या समझते हैं? क्या हम उन लोगों से अच्छे हैं? किन लोगों से? उन यहूदी और उन यूनानियों से क्या हम अच्छे हैं? कदापि हम उनसे अच्छे नहीं हैं। क्यों अच्छे नहीं हैं? क्योंकि हमने उन पर दोष लगाया है। हमने यह दोष लगाया है कि वे लोग पाप में बने हुए हैं। तो हमने उन पर दोष लगाया, तो हम पर भी दोष लगाया जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है, जो दोष लगाता है तो उस पर भी दोष लगाया जाएगा। कोई भी व्यक्ति इस संसार में अपने आप में पूरी तरह निपुण नहीं है। हर किसी में कुछ ना कुछ घटी और कुछ कमियां हैं। कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है। तो इसीलिए जब हम किसी दूसरे पर दोष लगाते हैं, तो वह व्यक्ति भी जिस पर हम दोष लगाते हैं, वह किसी न किसी रूप में हम पर भी वह दोष लगाएगा। वचन में जैसे हम देखते हैं, लिखा है कि कोई भी धर्मी नहीं है,
एक भी नहीं है। कोई समझदार नहीं है, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं है। तो क्या परमेश्वर का वचन झूठा है? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर का हर एक वचन सच्चा है। निश्चय आज अपने चारों ओर हम नजरें घुमाकर देखें तो हम कितने धर्मियों को पाते हैं? कोई भी नहीं। हर एक जन आज अपने ही इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत कर रहा है। तरह तरह के सांसारिक लोभ और लालसा में वह लगा हुआ है। हर एक के मन में छल कपट और धोखे भरे हुए हैं। कोई भी इस जगत में आज धर्मी नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपने समझदारी, अपने सूझबूझ का परिचय नहीं देता। सब कोई आज न समझ हो गए हैं और इस संसार में कोई परमेश्वर का खोजने वाला ही नहीं ठहरा। आज भले ही हम परमेश्वर के वचन के रहस्यों को सिखाने के लिए कितना ही कोशिश कर ले, लेकिन आज वचन के सुनने हारे नहीं मिलते हैं। आज वचन के अनुसार चलने वाले नहीं मिलते हैं। आज वचन को मानने वाले, उसे ढूंढने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। और बहुत से लोग जब परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए इकट्ठा भी हो जाते हैं तो वे वचन सुनते सुनते बोर हो जाते हैं। वे सोचते हैं कब किस समय वचन अंत हो जाए, कब किस घड़ी यह उपदेश खत्म हो जाए ताकि मैं कुछ दूसरा काम में व्यस्त हो जाऊं। तो परमेश्वर के जीवित वचन के लिए आज हमारे पास समय नहीं है। आज उसे ढूंढने वाले हम नहीं हैं। वही जीवित वचन है जिस वचन के द्वारा से आज हम लोगों को छुटकारा मिलती है, लेकिन उस वचन को आज हमने तुच्छ जाना है। वचन ही वह परमेश्वर है। जब हम वचन को नहीं ढूंढते, वचन को नहीं सुनते, तब फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हम परमेश्वर को ढूंढने वाले ठहरे हैं? हम यदि आज वचन नहीं सुनते, यदि आज हम वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, तो हम परमेश्वर के इच्छा का पालन नहीं कर रहे हैं। हम परमेश्वर को आज ढूंढने वाले, खोजने वाले नहीं हैं। तो आज कितने ही लोग हमारे बीच में हैं जो वचन के लिए लालायित हैं। बहुत ही गिने चुने लोग ही होंगे जो आज वचन के निकट आते हैं। लेकिन यदि हमारे बीच में कोई मनगढ़ंत बातें हो, कोई कहानी हो, कोई अन्य ऐसी रहस्यमय बातें हमारे सामने बताया जाए जो कि हमारे मन को मोहित करती है, हमें हंसाती है, हमें गुदगुदाती है, हम ऐसे ऐसे कहानियों के पीछे भागते हैं। लेकिन उन जीवित वचनों के पीछे हम आज नहीं चलना चाहते। ये मैं नहीं कहता, यह परमेश्वर का वचन कहता है कि आज कोई भी परमेश्वर को खोजने वाले नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सब के सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मा हो गए हैं। अब कोई भलाई करने वाला नहीं बचा, एक भी नहीं। आज सब लोग अपने अपने इच्छा को पूरा करने में लगे हुए हैं। अपने सांसारिक रीझ रंग में सब खो गए हैं। अपने क्षण भर की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए वो प्रतिदिन लगे हुए हैं। हर पल वो उसी में लगे हुए हैं। परमेश्वर के पीछे, उसके संगति में बने रहने के लिए कोई सोचता तक नहीं है। आज हम हर एक का मुंह, हमारा गला जो एक खुली हुई कब्र के समान है, वचन कहता है कि हमारे मुंह, हमारा गला एक खुली हुई कब्र के समान है कि कब कोई मृत देह उसमें प्रवेश कर जाए। अर्थात वह खुली हुई कब्र कहने का मतलब जिसमें एक निर्जीव शरीर जिसमें डाला जाता है। तो हमारा मुंह जिसमें आज जीवित वचन नहीं है, वरन एक नष्ट होने वाली कहानी या नष्ट होने वाली बातें हमारे मुख से निकलती है। और ऐसी ऐसी बातें निकलती है, वह आगे हम वचन में देख रहे हैं, लिखा है कि हमारे जीभ से छल की बातें ही निकलती है, हमारे होठों में सांपों का विष है। हमारे मुख से आज जो निकलता है, परमेश्वर का जीवित वचन नहीं निकलता है। एक दूसरे के विषय छल की बातें निकलती है।
एक दूसरे की दोष की बातें निकलती है, और यही बातें हमारे मुख से निकलती है जो कि दूसरों के जीवन में जहर घोलने का काम करता है। दूसरे के जीवन को उन्नति करने के लिए नहीं, वरन उसको इस संसार में बेइज्जत करने के लिए, उनके मन को पूरी तरह चोटिल करने के लिए हमारे मुख से जो बातें निकलती है, इसीलिए वचन कहता है हमारी ओठों में सांपों का सा विष है। तो निश्चय ही मसीह में प्रियो, हमारा मुंह आज श्राप और कड़वाहट से भरा हुआ है। बस एक दूसरे के लिए श्राप देने के लिए हमारा मुख खुलता है, हमें दूसरों के लिए आशीष के लिए हमारा मुंह नहीं खुल रहा, वरन हम दूसरों को श्राप देने के लिए हमारा मुंह खुल रहा है, दूसरों का दोष गिनाने के लिए हमारा मुंह खुल रहा है। तो मसीह में प्रियो, आज किसी दूसरे व्यक्ति जो आज कमजोरी में है, कोई व्यक्ति आज मुसीबत में घिरा हुआ है, तो उसका मदद करने के लिए हम फुर्ती नहीं दिखाते, लेकिन आज हमारे पांव दूसरों को मुसीबत में डालने के लिए, दूसरों को सजा देने के लिए, दूसरों को विपत में पड़ने के लिए आज हम फुर्ती करते हैं। यह वचन कहता है कि हमारे पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं। हमारे मार्ग जो आज नाश और क्लेश में है, आज हम कुशल का मार्ग नहीं जाते हैं। और हमारी आंखें क्या करती हैं? हमारी आंखें जिनमें परमेश्वर का कोई भय नहीं रहा। हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे मनों में, हमारे हृदय में, हमारी आंखों में परमेश्वर का भय है? हम कहते हैं हमें परमेश्वर के भय में पलना है, हमें परमेश्वर के डर में बने रहना है, लेकिन हम कैसे जाने कि हम परमेश्वर के डर में बने हुए हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि हम परमेश्वर के भय में कैसे बने रहें, और हम कैसे जाने कि हम परमेश्वर के भय में बने हुए हैं। तो मसीह में अति प्रियो, ये बिल्कुल एकदम सहज और सरल बातें हैं। जो व्यक्ति वचन में बना हुआ है, जो व्यक्ति परमेश्वर के जीवित वचन के अनुसार से चल रहा है, वही व्यक्ति परमेश्वर के भय में बना हुआ है। हम स्पष्ट कर लें कि जो वचन के अनुसार से चल रहा है, जो वचन को मान रहा है, वही व्यक्ति परमेश्वर को मानता है, वही व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है। यदि हम अपने मुख से कहें कि मैं परमेश्वर का भय मानता हूं और परमेश्वर के वचन से अलग रहें, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, तब फिर हम अपने आप में झूठा ठहरते हैं। इसीलिए मसीह में प्रियो, आज अपने मन, अपने हृदय को आज हम जांचें, आज हम टटोल कर देखें, और यदि आज सचमुच हम वचन के मानने हारे हैं, तो हाँ, हम परमेश्वर का भय मानते हैं। लेकिन यदि हम अपने आप को वचन से दूर पाते हैं, यदि हम वचन की संगति से दूर अपने आप को पाते हैं, तो हम जान लें कि हमारे जीवन में आज वह परमेश्वर का भय नहीं रहा। और जिनके जीवन में परमेश्वर का भय नहीं, तो वह और क्या ही कर सकता है। जब तक हमारे मन में, हमारे हृदय में परमेश्वर के प्रति वह भय नहीं रह जाता, तब तक हम उसकी संगति में नहीं बन सकते। हम आज परमेश्वर से प्रेम करते हैं, इसके लिए हम उसके पीछे नहीं चलते। आज हम लोग सोचते हैं हम परमेश्वर के पीछे क्यों चलते हैं? लोग कहेंगे मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं। हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, इसीलिए हम उसके पीछे चलते हैं, लेकिन यह बिल्कुल ही गलत है। हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, इसलिए हम उसके पीछे नहीं चलते। हम परमेश्वर का भय मानते हैं, हम परमेश्वर से डरते हैं, हम उसी डर के कारण से उसके पीछे चलते हैं। लेकिन हमारा वह डर क्यों है? क्यों है वह डर? हमारा प्रभु परमेश्वर क्या हमें नष्ट करने इस जगत में आया? क्या इस जगत में हम सब पापियों को उसने दंड देने के लिए इस जगत में आया? कदापि नहीं। प्रभु ने अपने मुख से कहा कि मैं धर्मियों के लिए नहीं, वरन पापियों के लिए आया हूं। क्योंकि एक रोगी व्यक्ति जो है, उसी को डॉक्टर की जरूरत होती है। एक स्वस्थ व्यक्ति को कभी भी डॉक्टर की जरूरत नहीं होती है। मैं इसलिए आया हूं कि जो पापी हैं वे आज छुटकारे को पाए,
आज मैं उन लोगों के लिए छुटकारे के लिए आया हूं। मैं धर्मियों के लिए नहीं आया, वरन पापियों को छुड़ाने के लिए मैं आया हूं। तो आज हम जो आज डरते हैं प्रभु से, क्यों डरते हैं? हम इसलिए नहीं डरते हैं कि हम वचन के अनुसार से चलते हैं। हम इसलिए नहीं डरते हैं कि हम वचन को मानते हैं। हम इसलिए डरते हैं क्योंकि हम वचन के अनुसार बिल्कुल नहीं चलते हैं। हम वचन को बिल्कुल नहीं मानते हैं और हम सोचते हैं अब हमारे ऊपर वो दंड की आज्ञा होगी, आज हमारे ऊपर बड़ी बड़ी ताड़नाएं होंगी, आज हमारे ऊपर परमेश्वर का क्रोध भड़केगा। यही सोचकर हम डरते हैं और हम उसी डर के कारण से परमेश्वर के पीछे हम लगे रहते हैं, हम उसके पीछे बने रहते हैं और हम चाहते हैं कि प्रभु परमेश्वर हमें छुटकारा दे, हमारे पापों से, हमारे बुराई से वो हमें आजाद करे। लेकिन हम उसका कोशिश नहीं करते हैं उसके छुटकारे के लिए। बस हम प्रभु के पीछे हम दिखावे मात्र के लिए लगे हुए। तो क्या हमारा प्रभु हमारे मन, हमारे हृदय को नहीं जानता कि हमारे मन में प्रभु के लिए कैसी आस्था है, हमारे मन में प्रभु के लिए कैसा भय है? क्या प्रभु नहीं जानता? हमारा प्रभु परमेश्वर वो परम प्रधान ईश्वर है। वो गुप्त में भी सारी बातों को जानता है। उसके सामने कोई भी बातें आज छुपी हुई नहीं है, सारी बातें आज खुली हुई है उसके सामने। तो आज हम किस रीति से प्रभु के निकट आते हैं? यदि हम वचन के संगत में आते हैं और हम अपने प्रचारक या हमारे उपदेश बताने वाले या वचन बताने वाले के दोष को ढूंढने के लिए आते हैं, तो आज हम उस वचन में नहीं बने रह सकते। आज परमेश्वर का जो समझ, परमेश्वर का जो वचन का आशीष जो हमारे जीवन में आज उतरने वाला है, उस आशीष को प्राप्त करने के लिए नहीं, वरन हम दोष लगाने के लिए आते हैं। यदि हम परमेश्वर को की संगति में बस दिखावे मात्र के लिए आते हैं, तो आज हम भूल जाएं कि हम परमेश्वर के आशीष को पाएंगे। यदि जब तक हम पूरे मन से और आत्मा की गहराई से हम प्रभु के निकट न आ जाए, तब तक हम उसके सामर्थ्य को नहीं पा सकते हैं, तब तक हम उसके आशीष को, उसके अनुग्रह को नहीं पा सकते हैं। इसीलिए प्रभु में प्रियो, आज हम परमेश्वर का भय माने तो क्यों माने कि कहीं हमसे वचन में कोई चूक ना हो जाए, कहीं हमसे परमेश्वर का वह इच्छा हमसे छूट ना जाए। ये डर आज हम में होनी चाहिए। ये डर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि हमने बारंबार पाप किया है और आज हम पर दंड की आज्ञा होने वाली है, इसलिए हम डर रहे हैं। हमारा प्रभु परमेश्वर हमारे पश्चातापी मनों को देखता है। हम कितने पापी हैं ये मायने नहीं रखता। यदि हम पिछले जीवन में बड़े बड़े पाप कर लिए, कोई मायने नहीं रखता। आज मायने रखता है कि हम प्रभु के निकट किस रीति से आते हैं। यदि सच्चे पश्चातापी मन के साथ प्रभु के निकट आते हैं, वो आज हमारे जीवन से सारे पापों को वो धो देगा और अपने अनमोल लहू से धोकर हमें शुद्ध और पवित्र कर देगा, ताकि हम लोग परमेश्वर के संगति में बने रहें। जैसा हमारा प्रभु पवित्र है, वैसे हम भी पवित्र हो जाएं, ताकि प्रभु के साथ हमारी अच्छी संगति हो जाए। तो निश्चय ही मसीह में प्रियो, आज जब हम परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित हैं, मन और आत्मा को पूरी तरह से परमेश्वर के सामने हम सुपुर्द करें कि उसका अनुग्रह आज हम बहुतायत के साथ पाएं। क्यों हम ऐसा करें? वचन में हम आगे देखें, लिखा है, हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है। यदि आज हम व्यवस्था के अधीन हैं और चाहते हैं कि उस व्यवस्था के अनुसार से ही हमारा न्याय हो, तो तय है कि कोई भी व्यक्ति व्यवस्था को पूरी तरह से पूरा नहीं कर सकता है। कोई भी व्यक्ति व्यवस्था को पूरी तरह से पालन नहीं कर सकता है। व्यवस्था, ये व्यवस्था क्या है? व्यवस्था कहने का मतलब नियम, कानून।
तो जो नियम और कानून जो बनाए हुए हैं इस संसार में हम सारे लोगों के लिए, कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या हर एक जन उस नियम को पूरी तरह से अनुसरण कर सकता है? कदापि नहीं। यदि हम एक नियम को पूरा करना चाहें तो संभवतः कहीं ना कहीं दूसरा नियम में हमसे चूक हो जाए, और इस प्रकार से हम व्यवस्था का उल्लंघन करने वाले ठहरेंगे। और इस रीति से हम व्यवस्था का जब उल्लंघन करने वाले ठहरेंगे, तब जब हमारा न्याय होगा तो हम फिर पिछड़ जाएंगे। वचन में हम देखते हैं, लिखा है, व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। व्यवस्था इसीलिए बनी गई है कि उसके द्वारा से पहचान हो उस पाप की, और हम उस व्यवस्था के द्वारा से कभी भी उद्धार नहीं पा सकते। इसीलिए हम परमेश्वर के निकट बने रहें, उसकी संगति में बने रहें, कि हमारे पापों के पश्चाताप के द्वारा से जब परमेश्वर के निकट हम आते हैं तो प्रभु के अनुग्रह के द्वारा से, याद रखें, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा से हम धर्मी ठहराए जाते हैं। हम धर्मी नहीं हैं, धर्मी हम परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा से ठहराए जाते हैं, कि हमारे ऊपर उस परमेश्वर का आशीष उतरने पाए। क्योंकि हम हर एक जन पापी, वचन में हमने देख लिया कि कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई परमेश्वर का ढूंढने वाला नहीं। लेकिन यदि हम सच्चे पश्चातापी मन होकर प्रभु के निकट हम आते हैं, वो अपने अनुग्रह के द्वारा से आज हमें धर्मी ठहराता है, कि हम उस परमेश्वर की संगति में बने रहें और उसकी आशीष, उसकी बरकत बहुतायत के साथ हमारे जीवन में उतरने पाए। आज के जीवित वचन के द्वारा से प्रभु परमेश्वर हर एक एक जनों को अगुवाई दे और बहुतायत की आशीष दे, कि हर एक जन हम परमेश्वर के डर, उसके भय में बने रहें, ताकि हमारे जीवन में प्रभु की अनुग्रह बहुतायत के साथ उतरने पाए, उसकी इच्छा हमारे जीवन में आज पूरा होने पाए, ताकि हमारे द्वारा से परमेश्वर को बहुतायत की महिमा मिले। आमीन। आइए इस समय एक बार फिर से हम परमेश्वर के सिंहासन तले आवे, हम उसकी जय जयकार करें, हम उसको बहुतायत की प्रशंसा दें, और हम आगे प्रार्थना में बढ़ेंगे। तो इस समय हम परमेश्वर के सिंहासन तले हम आवे और गीत गाएंगे, खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ। खुल जाएंगे किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगे किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगे किताबें, जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है, जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है। हर पल का तुझको इंसाफ, हर पल का तुझको इंसाफ देना हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगे किताबें
जब भी हिसाब होगा इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगे किताबें, आजा अभी भी मुड़कर यीशु बुला रहा है। आजा अभी भी मुड़कर यीशु बुला रहा है। वरना तू याद रख ले, वरना तू याद रख ले, तेरा विनाश होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगे किताबें, जब भी हिसाब होगा इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगे किताबें। निश्चय ही मसीह में प्रियो, आज हम हर एक की बातें या हम हर एक का कार्य प्रभु परमेश्वर के सामने खुली हुई किताब के समान है। आज हम हर एक लोगों के लिए उस जीवन की पुस्तक में हमारे सब काम लिखे गए हैं। प्रभु के सामने हम कभी भी नहीं कह सकते कि प्रभु परमेश्वर हमने कोई अनुचित काम नहीं किया। हाँ, प्रभु परमेश्वर जब न्यायी ईश्वर होकर के जब वहां आवेगा तो उस समय उसके हाथों में इंसाफ का तराजू होगा और उस दिन हम परमेश्वर से कोई झूठ नहीं कह सकते हैं, परमेश्वर से कोई कुछ छुपा नहीं सकते हैं। आज हम क्या करते हैं क्या नहीं, परमेश्वर सब कुछ देखता और जानता है, उसके सामने कोई भी बातें छुपी हुई नहीं है। तो आइए इस समय हम क्यों ना परमेश्वर के सामने दीन और नम्र होकर आवे और अपने सारे गुनाहों के लिए परमेश्वर के सामने अंगीकार करें और हम प्रभु परमेश्वर से छुटकारे के लिए हम प्रार्थना करें। वो हमसे अति प्रेम करता है और वह कभी नहीं चाहता कि हम नष्ट हो जाएं। आज निश्चय ही हमारे पश्चाताप के कारण से प्रभु परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में उतरेगा और हम हर एक लोगों को हमारे पापों से छुटकारा मिलेगी और बड़े बड़े और उत्तम आशीषों से प्रभु परमेश्वर आज हम हर एक को तृप्त करेगा। तो आइए हम परमेश्वर के निकट आवे और हर एक एक जन, चाहे हम जितने भी पापी हो कोई बात नहीं, आज हम उन पापों से पश्चाताप करें और प्रभु की ओर फिरे। आज निश्चय प्रभु परमेश्वर आपके सारे पापों को क्षमा करने वाला है। तो आइए हम हर एक जन प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें, हर एक उन उत्तम और भले आशीषों के लिए जो आज हमें चाहिए। सारी बातों के लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें और जो आशीष प्रभु ने उंडेला हमारे जीवन में, उसके लिए हम उसकी जय जयकार भी करें। तो आइए सारे जन परमेश्वर की संगति में आवे और इस समय हमें जैसे अगुवाई होती है, हर एक अपने मन हृदय प्रभु के लिए खोलें, अपने मुख को खोलें और प्रभु परमेश्वर की हम महिमा करें। हे महान अनुग्रहकारी स्वर्गीय सेनाओं का यहोवा जीवित प्रेमी खुदा, धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावन तेरे हर एक उत्तम और भले आशीषों के लिए जो अब तक के जीवन में तूने हमारे ऊपर उंडेला। और निश्चय है जिंदा खुदा, हम हर एक जीवन में आशीष की झरोखा तूने खोल दिया प्रभु परमेश्वर, और सब प्रकार के संकट, दुख, विपत्ति, अचानक मरे मृत्यु और सब प्रकार के बड़े जोखिमों से आज हमें आजाद किया। और प्रभु परमेश्वर तेरी पवित्र इच्छा के द्वारा से अपने संगति में इस घड़ी हमें बुला लिया। हम हर एक एक जन जब तेरी संगति में पाए जाते हैं प्रभु परमेश्वर, हम तेरी महिमा करते हैं, हम तेरी बड़ाई और तेरी प्रशंसा करते हैं कि तेरी बरकत
इतना आशीष जो तूने हमारे ऊपर उंडेला, हम उसके बदले तुझे कुछ भी नहीं दे सकते प्रभु, लेकिन आज अपना हृदय मन भेंट यह तुझे अर्पण करते हैं प्रभु परमेश्वर, कि निश्चय प्रभु परमेश्वर हमारा धन्यवादी मन भेंट तू आप ग्रहण कर। और प्रभु परमेश्वर तू आप हमारे बीच में पवित्र आत्मा में होकर इस घड़ी है, हम यह विश्वास रखते हैं क्योंकि हमने तुझे पुकारा है प्रभु, और तूने हमारी सुन ली है, क्योंकि तूने वचन में हमसे वादा किया है, जहां पर 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं मैं वहां पर उपस्थित रहता हूं। लेकिन प्रभु परमेश्वर यहाँ पर हम तेरे नाम से 2 या 3 नहीं, वरन एक समूह, एक संगति होकर प्रभु परमेश्वर हम जब उपस्थित हैं, हम हर एक के बीच में तू आप हो ले। हाँ, यह विश्वास रखते हैं जिंदा खुदा तू आप हमारे बीच में उपस्थित है। सबके सर के ऊपर तेरा दया और करुणा का हाथ तूने पसारा है। होने दे जीवित खुदा, आज सबके सर के ऊपर तेरा आशीष उमड़ने पाए, तेरा पवित्र स्पर्श हर एक के जीवन में आज इस घड़ी होने पाए, हर एक जन तेरी आत्मा से भर जाए, और प्रभु परमेश्वर उनके मुख से तेरी महिमा और तेरे भजन की बातें निकलने पाए। आज प्रभु परमेश्वर हम तरह तरह के पापों में गिरे हुए थे प्रभु परमेश्वर, नाना प्रकार के दोष हमारे जीवन में थे, एक दूसरे के प्रति छल और कपट और ईर्ष्या की भावनाएं थी, जिसके चलते प्रभु परमेश्वर हम दोषी ठहरे। ओ प्रभु परमेश्वर, हमने जाने अनजाने में बहुत से गलत काम किए प्रभु, हम सारी बातों के लिए आज तेरे निकट आते हुए अंगीकार करते हैं प्रभु, और हम अपने सारे उन गुनाहों को तेरे सामने मान लेते हैं और तेरी दुआ मांगते हैं जिंदा खुदा, अपने बड़ी सामर्थ के द्वारा से आज हम हर एक जनों को तू आप छुटकारा प्रदान कर, और प्रभु परमेश्वर तेरी आत्मा का ऐसा अगुवाई, ऐसा संचालन आज होने दे कि हम धर्म और पवित्रता का जीवन जिए। तेरी जो पवित्र इच्छा हमारे प्रति है, वो पवित्र इच्छा आज हमारे जीवन में प्रकट होने दे, ताकि उसी इच्छा के द्वारा से प्रभु परमेश्वर हमारा जीवन संचालन होने पाए। प्रभु परमेश्वर प्रतिदिन वह पवित्र आत्मा हमारा संचालक हो, हमें अगुवाई करने वाला रहे, ताकि हम किसी शैतानी बहकावे में ना फंसे, किसी शैतानी बंधन में हम ना जकड़े जाएं, वरन पिता परमेश्वर तेरे पवित्र नाम से आज हम स्वतंत्र हो जाएं। निश्चय जिंदा खुदा, आज सब प्रकार के शैतानी ताकत और बंधन यीशु नासरी के नाम से टूट जाए। आज जितने भी हमारे बीच में उपस्थित हैं, जितने तेरे वचन के सुनने हारे हैं प्रभु परमेश्वर, हर एक के मन आज भले ही आशांत हो, हमारे मन में भले ही आज कठोरता हो, आज यीशु नासरी के नाम से सारी कठोरता जाती रहे, सारे मन की अशांति आज इसी घड़ी दूर हो जाए, और सबके मन में मसीह का प्रेम उमड़ने पाए, सबके जीवन में आज मसीह का आनंद भर जाए, ताकि हर एक जन आनंद के साथ भर जाए, और प्रभु परमेश्वर की महिमा करते हुए उसके निकट हम उसके संगति में बने रहें। निश्चय जिंदा खुदा, विगत दिनों में बड़े बड़े और उत्तम और भले आशीषों से तूने हमें तृप्त रखा, और इसकी जीवित गवाही हम ठहरते हैं, इस घड़ी तक हम जीवित पाए जाते हैं। ओ जिंदा खुदावंत, हम तेरी विनती करते प्रभु परमेश्वर, हमेशा यूं ही हमारे संग साथ तू आप बोले, कभी भी हमें अकेला मत छोड़, वरन तेरी कृपा दृष्टि हमारे जीवन में बनी रहे। हम इस घड़ी पुनः तेरी विनती करते हैं प्रभु परमेश्वर, हमने तेरे जीवित वचन को सुना है, वचन हमारे मन हमारे हृदय में घर कर जाए। निश्चय अच्छे भूमि पर बोए हुए उस बीज के समान वहां अंकुरित हो, फूले फले और बढ़ता ही जाए, और बहुत आयत का फल लेकर आए, ताकि केवल हम ही नहीं वरन हमारे आसपास के लोग भी उसके द्वारा से आशीषित होने पाए। ऐसा बड़ा पेड़ हो जाए कि उस पर चिड़ियों के बसेरे होने पाए। निश्चय जिंदा खुदा, आज हम हर एक के जीवन के संग साथ तू आप हो लिया है। हम हर एक जन जो तेरे वचन के सुनने हारे हैं, अपने संगति में जब तूने एकत्रित होने दिया है, तूने ऐसा सुंदर अवसर हमारे जीवन में दिया कि हम पश्चाताप के साथ तेरी ओर फिरें, कि आज हम हर एक बचाए जाएं। ओ जिंदा खुदा, हाँ प्रभु परमेश्वर, हम तेरी विनती करते हैं जीवित खुदाबंद, कि हम हर एक तेरे बेटे बेटियां हैं,
तूने अपने स्वरूप में, अपने समानता में हमारी सृष्टि किया और तेरी यह इच्छा है कि तेरी संगति में से कोई भी आज नष्ट ना हो। प्रभु परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं हमारे हर एक रिश्तेदार, हमारे हर एक कुटुंबीय, हमारे हर एक भाई बहन, चाहे जितने लोग आज वचन के सुनने आ रहे हैं, हर एक लोगों के लिए इस घड़ी प्रार्थना करते हैं उनके जीवन में तेरी बहुतायत की आशीष आज उमड़ने पाए। तेरा बरकत, तेरी आशीष आज उनके जीवन में कार्य करे और प्रभु परमेश्वर आज सुरक्षित जीवन वो जिए। उनके जीवन में जो घटी और कमियां हैं वो सारी घटी और कमी यीशु नासरी के नाम से जाती रहे। जीवित खुदावंत, हम तेरी विनती करते हैं यूं ही हमारे संग साथ अपने उपस्थिति बनाए रखना, अपने अनुग्रह, अपना आशीष हमारे ऊपर बनी रहने दे ताकि हम युगाना युग तक तेरी संगति में रहें। सारी बातों के लिए, सारी उत्तम और भले आशीषों के लिए तेरी जय जयकार करते हुए यह विनती प्रभु परमेश्वर तेरे बेटे हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं। दर्शन और महिमा के निमित्त स्वर्गराज में ग्रहण। अंत में एक बार फिर से हम परमेश्वर के सिंहासन तले आवे और जितने आशीष अनुग्रह नाम लेकर नहीं मांग पाए हो तो सारी आशीषों के लिए हम प्रभु की प्रार्थना के द्वारा से हम प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षाओं में मत डाल परंतु बुराइयों से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। और हमारे प्रभु श्री ख्रिस्त की दया, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का मिलाप हम सबों के साथ रहे। आमीन।